सुबह खबर आई है, उसका इम्पैक्ट बात करना ज़रूरी है। हमारे साथ निकुंज, हमारे मैनेजिंग एडिटर, हमारे स्टूडियोज़ में आ चुके हैं, और वो है कि जो फिच का जो डाउनग्रेड है यूएस इकोनॉमी पे, वो हम लोग सब परेशान हैं और हम लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं निकुंज जी कि क्या इसका भारत पर कोई इम्पैक्ट है। ये क्या एक और एक कारण हो सकता है थोड़ा दबाव का यूएस मार्केट में? आप समझाइए कि ये मामला क्या है और इंडियन इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए इसको? इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए, बस आगे बढ़ सकते हैं। परफेक्ट। अब ये बताइए कि बाजार पे आपके 3-4 दिन से व्यू है कि फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो वो व्यू भी कायम है आपका? अजय, फिच रेटिंग को वैसे इग्नोर करना चाहिए, मगर इसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट में यह आएगा कि यूएस मार्केट की जो उछाल है वह थोड़ी सी रुक सकती है। यूएस मार्केट में सबसे बड़ा सूचकांक कौन सा चला है? वह चला है नैस्डैक, 44% के आसपास ऊपर चला है वो। उसके अंदर अगर आप कोई ग्रोथ स्टॉक्स आर वेरी सेंसिटिव टू द मैक्रोस, इंटरेस्ट रेट, राइजिंग डेट सीलिंग, तो फिच की रेटिंग हालांकि नई बात कुछ नहीं है, मगर उसका प्रभाव ये हो सकता है यूएस मार्केट के अंदर जो उछाल आ रहा था उसके अंदर थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, एक तरह से कैप हो सकता है, कैप हो सकता है। तो हमें इस डिनायल मूड में नहीं रहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मार्केट ही चल रहा है। इनफैक्ट अगर हिंदुस्तान के मार्केट का डेटा देखें तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का 1 महीने का डेटा और इंडियन मार्केट का जो 1 महीने का डेटा बराबर है। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड आपको मिली है, वह ग्लोबल मार्केट है। अगर वहाँ पर मामला थोड़ा हिलता है तो उसका असर इंडिया पे क्या आ सकता है? मैं हमेशा बोलता हूँ दैट मार्केट दे सेल ऑफ बिकॉज ऑफ मैक्रोस एंड दे बॉटम आउट बिकॉज ऑफ माइक्रोस। तो अगर मैक्रो थोड़ी खराब होती है तो थोड़ा मुझे लगता है कि मार्केट में धीमापन जरूर आ सकता है, जो कि निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ओके, निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, आप इंडिकेट पहले भी करते हैं। निकुंज, जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं उन्हें आपने कैसे एनालाइज किया? क्योंकि हमने फिर से देखा टू व्हीलर सेल्स थोड़ी वीक रही हैं। आयशर के आरई सेगमेंट में अब वो वाली ग्रोथ नहीं दिख रही जो पहले दिखती थी, जो हर बार रिकॉर्ड मंथ आ रहा था। टू व्हीलर के नंबर्स थोड़े से बिलो रहे हैं। आप क्या आपका एनालिसिस रहा इस पर? देखिए, टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो पैसेंजर कार के अंदर जो ग्रोथ है केवल 4% है। सीवी के अंदर जो ग्रोथ है वो 9 से 11% है। टू व्हीलर के अंदर जो एग्रीगेट ग्रोथ है वो नीचे है। मगर आप अगर कैटेगरी वाइज देखें तो काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप जी एसयूवी के कैटेगरी में हैं तो इस समय तो भाई 12-25 कोई चिंता की बात नहीं है, आपका धंधा अच्छा चल रहा है। अगर आप सेडान के अंदर है तो सेडान के अंदर आपका माल नहीं बिक रहा है। मुझे लगता है कि दिवाली दशहरा के बाद बड़े डिस्काउंट्स भी आ सकते हैं, तो अजय सेडान गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट मुझे लगता है आने वाले हैं। उसका बड़ा फैक्टर है, वो तो आया नहीं अभी तक, तो मैं सेडान नहीं, आजकल तो जी देखिए इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबिलिटी, मतलब जो डिपेंड कर रहा है कि आपकी जरूरत क्या है। बट आपने कहा था नेक्स्ट ईयर आपको बड़ी एसयूवी में भी डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो मैं नेक्स्ट ईयर तक का वेट करूंगा। आने चाहिए जी, लॉजिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 40 मॉडल्स आ चुके हैं एसयूवी मार्केट के अंदर। 40 मॉडल्स अगर आते हैं तो हर कंपनी बोलेगी हमारी कंपनी, हमारी गाड़ी के अंदर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और हम एक आपको बेहतरीन प्राइस पे दे रहे हैं। जहाँ पर भी कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है वहाँ पर प्राइसिंग पावर हमेशा निकलता है। मारुति के नंबर अगर आप देखें तो 9% मार्जिन उनका क्यों था जबकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे थी? बिकॉज उन्होंने R&D से ज़्यादा उन्होंने मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर करा है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है। तो ये तो होगी टू व्हीलर, फोर व्हीलर की बात। आती टू व्हीलर की बात, अभी तक तो नहीं लगता है जी भाई आयशर के धंधे में कोई होंडा और हार्ली की लॉन्च की वजह से असर पड़ा है। मगर आप देखें तो डार्क हॉर्स मिले टीवीएस है जिसने मार्केट शेयर गेन करा है। ईवी की सेल्स फ्लैट रही है, देखिए कितना होमवर्क करके आता हूँ मैं। ईवी की सेल्स फ्लैट रही है, कुछ ग्रोथ उसके अंदर नहीं आती है। और अगर आप देखें तो हीरो मोटरकॉर्प की डिक्लाइन है। हीरो मोटरकॉर्प कष्ट में है, इस समय समस्या से निकल रहा है। शायद नतीजे भी नहीं आए हैं, मुझे ही नहीं लगता उसके नतीजे अच्छे आएंगे बिकॉज उनके R&D एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सीवी अप टर्न के अंदर है, उसके अंदर तो कोई समस्या नहीं है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। अगर आप पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो एफआईज की जो होल्डिंग है वो करीब 75% से घटकर अब करीब 51% हो गई है। बट मार्केट के अंदर कोई मेजर क्रैक नहीं है। हम इसकी वेट कर रहे हैं या फिर क्रैक आएगा ही नहीं है, एफआईज को हम इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है आपकी होल्डिंग व्हाटएवर जितनी भी रहे? डिम्पी देखिए, एफएनओ आप उसके शातिर हैं तो ये आंकड़ा जो है आप बेहतर में से समझा पाएंगे। मगर मेरा ये मानना है कि डिम्पी मार्केट के अंदर ऐसा कोई अगस्त महीने के अंदर मुझे ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो। और जून और जुलाई के अंदर डिम्पी हमें सब कंपनियों ने बड़े अच्छे नतीजे दिए हैं, बड़े अच्छे ट्रिगर्स दिए। L&T ने
बायबैक करा, टाटा मोटर ने डीवीआर का बायबैक कर रहे हैं वो, रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्री शेयर दिया, आईटीसी आपको होटल का फ्री शेयर दे रहा है। तो जितने भी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हो गया है। तो अजय डिम्पी अगर आप देखें तो 50% ऑफ द निफ्टी हैज़ एक्चुअली पॉजिटिवली सरप्राइज्ड यू विद सम न्यूज़ और ट्रिगर्स। बजाज फाइनेंस के नंबर्स अच्छे थे, रिलायंस ने आपको फ्री शेयर दिए, आईटीसी ने आपको एक डीमर्जर करके दे रहा है, एलएनटी आपके लिए बायबैक कर रहा है। तो 50% ऑफ द निफ्टी हैज़ गिवन यू अ गुड सरप्राइज एंड न्यूज़ फ्लो विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड अ ईयर अगो। अब क्या होगा जी, मेरा ये मानना है अब क्या होगा। और दूसरा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है डिम्पी, मैं बता देता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बोल रहा था थोड़े दिन पहले कि मार्केट जी मसल ऐड कर रहा है, फैट ऐड नहीं कर रहा है, मगर अब मार्केट फैट ऐड करने लग गया है। जब फैट ऐड होती है तो मसल हमेशा पीछे आ जाती है और फैट से हमेशा ओबेसिटी आती है। मसल है अर्निंग्स, मसल है अर्निंग्स, फैट है अननेसेसरी मोमेंटम। कहाँ पर हो रहा है वो, आप शेयरों के नाम सुनिए ज़रा। रिलायंस पावर प्राइस एक्शन देखिए, सुजलॉन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दीस कंपनीज आर गुड और बैड, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द प्राइस ट्रेंड। सुजलॉन, रतन पावर, एचसीसी, एक लंबी लिस्ट है आप देखिए छोटे पावर कंपनियों के अंदर। कल मैं ब्लूमबर्ग की स्क्रीन देख रहा था, टॉप 10 स्टॉक्स में से 9 पॉजिटिव में बंद हुए हैं और 9 के 9 के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा थी और 9 के 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 50 रुपये के नीचे। इनके अंदर डिलीवरी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि जब व्हेन द टेल स्टार्ट्स वैगिंग द डॉग इट्स टाइम टू बी स्लाइटली केयरफुल। तो ये एक मेरे लिए एक खतरे की घंटी तो देखिए बहुत बड़ा शब्द है, मगर एक वार्निंग साइन है। मैंने हमेशा बोला था कि मार्केट जब तक मसल ऐड कर रहा है चिंता की बात नहीं है, मार्केट जब फैट ऐड करता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बहुत बढ़िया आपने राय दी, एडवाइस दी हमारे व्यूअर्स ट्रेडर्स को। सावधानी थोड़ी बरत के ही काम करना चाहिए। इस कैटेगरी के स्टॉक्स में फ्रॉड के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया निकुंज, हमारे साथ